नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कई मुद्दे जो हैं इन दिनों गरमाए हुए हैं और हाल ही में जिस तरह से टेनेंसी एक्ट की बात करें, इसको लेकर भी जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये विरोध प्रदर्शन किसने किया? ये बार एसोसिएशन की टीम, एडवोकेट्स जो हैं, इन्होंने जो है अपना विरोध दर्ज करवाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है इनको सड़कों पर आना पड़ा, क्या मुख्य कारण है? इस वक्त सीनियर एडवोकेट और बार एसोसिएशन के प्रधान निर्मल कोतवाल जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से विस्तार से चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, वकील वर्ग को सड़कों पर आना पड़ा एक एक्ट को लेकर, टेनेंसी एक्ट को लेकर। क्या आपको लगता है ये पीपल फ्रेंडली नहीं है या और कुछ कारण है? देखिए, कानून बनाना जो है वो लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है। वो तो कानून उन्होंने बनाने हैं, लेकिन चूंकि वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि कानून ऐसे बनाने चाहिए जो पीपल फ्रेंडली हो, ठीक है। उसमें हर प्रोविजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रोविजन रखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें आप जैसे देखेंगे, हाउसेज एंड शॉप्स रेंट कंट्रोल एक्ट था जी। वो पुराना एक्ट था, उसको इन्होंने रिपील किया, तो इसमें नया एक्ट लाया, जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल टेनेंसी एक्ट। जी। ठीक। जिस वक्त वो एक्ट इन्होंने लाया 2012 में प्रोबेबली, तो उस वक्त भी वकीलों का विरोध हुआ था और उस वक्त की जो टीम थी उन्होंने इस पर काफ़ी विरोध जताया कि ये जो प्रोविजंस हैं ये जुरिस्डिक्शन को लेके हैं, क्योंकि जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन थी इसको लेके इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दी थी। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो इन पावर्स को एक्सरसाइज करते थे, तो ये मानना था कि वो पावर जो है दैट इज एनक्रोचमेंट अपॉन द पावर्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम, जी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है कहीं ना कहीं खतरे में थी। बिल्कुल। तो हम ये महसूस करते थे। तो क्या रेवेन्यू की पर्टिकुलर अगर बात करें तो रेवेन्यू ट्रिब्यूनल जो है उसकी भी कई बार मांग उठी है। क्या लगता है कि रेवेन्यू ट्रिब्यूनल होना चाहिए? देखिए, मैं इस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं जी। जो इस पर मैंने शुरू किया है। जी। इसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, तो डिवीजन बेंच ने उसको स्टे किया विद रिगार्ड टू सम प्रोविजंस, जहां पे जुरिस्डिक्शन का मसला था कि ये जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाएगी, उसको कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब वो स्टे जो है वो चल रहा था। आई डोंट नो कि उन्होंने उसमें रिस्पॉन्स फाइल किया नहीं किया, लेकिन दे मेड एन एफर्ट टू स्कटल दैट प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। जी। उन्होंने क्या किया, उस एक्ट को भी जो अंडर चैलेंज था कोर्ट में, उसको भी उन्होंने रिपील करके एक नया एक्ट बनाया, जम्मू एंड कश्मीर टेनेंसी एक्ट। जी। मोर और लेस इसमें भी वही प्रोविजन है जो उस प्रोविजन उसमें थे पुराने एक्ट में, जो सब्जुडिस था बिफोर कोर्ट, जी। और अभी भी सब्जुडिस है। आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। तो अभी उसमें स्टे ऑपरेट कर रहा है। जी। जब ये लेजिस्लेचर में मसला लिया गया, तो इट शुड हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द लेजिस्लेचर जी। by the concerned authorities बिल्कुल। that the matter with regard to this act is sub judice before the court, which is going to be repealed by another act. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी और फिर एक्ट को रिपील करना, जी। दैट अमाउंट्स टू क्रिएटिंग फ्रॉड विद द कोर्ट। क्योंकि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था। देखिए, जब भी कोई कानून बनाना है उसमें बड़ी वाइड पब्लिसिटी होती है कि क्या कानून बनाना है, बिल सर्कुलेट होता है, उस बिल पर डिस्कशंस होती हैं, और फिर उस पे अगर कोई लीगल कहीं बाहर आता है तो उसमें ओपिनियन लिया जाता है। एडवोकेट जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जी। हम तो बगैर एडवोकेट जनरल के हैं, पौने 2 साल से या करीब 1.5-2 साल से हो गए कि एडवोकेट जनरल ही स्टेट में नहीं है, इस यूनियन टेरिटरी में। इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेज ऑफ अफेयर्स। और इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ूंगा आपके साथ कि यहाँ जो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड है वो सिर्फ इसलिए इन ऑपरेटिव हो गया इस वक्त, और वकीलों की फाइलें वहां पड़ी हैं इमदाद के लिए, हेल्प के लिए, दोज हु आर सफरिंग ऑफ डेडली डिजीजेस। तो वो हेल्प जो है वो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से मिल सकती थी। उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो एडवोकेट जनरल है। जी। और इन एब्सेंस ऑफ एडवोकेट जनरल हमें ये जवाब दिया जा रहा है जी कि इसको ऑपरेट नहीं हम कर सकते, बिकॉज एडवोकेट जनरल इज नॉट अवेलेबल। हाउ द एडवोकेट्स आर कंसर्न टू सफर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट जनरल? गवर्नमेंट शुड मेक अरेंजमेंट्स ऑन दैट काउंट ऑल्सो। और अगर अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए वकील क्यों सफर करेंगे? दूसरी बात आपने मुझे कही कि ये जो रेवेन्यू ट्रिब्यूनल है, जी। देखिए, मैं इसलिए रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स की बात करता हूं, ये प्रोविजन है और इनको इन्वोक करना चाहिए। जो भी आपके पास, जैसे
तहसीलदार से लगाइए, एसडीएम से लगाइए, डीसी से लगाइए, डिविजनल कमिश्नर तक लगाइए, फाइनेंशियल कमिश्नर तक लगाइए, ये सारे वो लोग हैं जो रेवेन्यू पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं अंडर द एग्रीन रिफॉर्म्स एक्ट एंड बाकी जितने भी रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसमें ये पावरें एक्सरसाइज कर रहे हैं। सॉरी अफेयर ये है कि दे डोंट हैव द टाइम और इनकी ड्यूटीज कुछ और है, और उन ड्यूटीज के ऊपर ये और उनके ऊपर जो है लाद रहे हैं, तो वो अपना काम पहले से ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये पुरजोर अमन मतलब एक डिमांड रखी थी अपनी, पिछली बार भी मैं कह रहा था और आज भी कहूंगा कि रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स जो है वो बनाने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स ऑफ गुड क्रेडिबिलिटी शुड बी अपॉइंटेड देयर, ताकि जो है काम रेवेन्यू का जो है वो स्मूथली चलता रहे। इट इज नॉट एन अकाउंट ऑफ पेंडेंसी इन द कोर्ट्स, ये पेंडेंसी कोर्ट में नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स ने अपनी पेंडेंसी का जो है वो पूरा ध्यान रखा हुआ है, और किसी भी काउंट पर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ द सम प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट केसेस रिमेन पेंडिंग इन द कोर्ट्स, अदरवाइज कोर्ट्स जो है दे आर वेरी क्विक इन डिसाइडिंग द मैटर्स। बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे कि गवर्नमेंट को जो है इस पर जरूर विचार करना चाहिए। कोतवाल साहब, जिस तरह से अगर हम इस एक्ट की पर्टिकुलर बात करें, तो जिस तरह से टेनेंट्स की बात करें या फिर लैंडलॉर्ड्स की बात करें, क्या लगता है कि क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक टेनेंट को अगर एक लैंडलॉर्ड नोटिस देता है, तो उसके बाद वो सपोज ही डजंट रिस्पॉन्ड टू दैट, या विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम वो नहीं करता उसको कंप्लाई, तो किराया डबल हो जाएगा। उसके बाद फिर नहीं करता तो इट विल गो 4 टाइम्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब इस किस्म का एक टेनेंट के ऊपर हरासमेंट होगा इस एक्ट के द्वारा, तो मुझे लगता है कि टेनेंट को तो छोड़ना ही है प्रॉपर्टी, वो कैसे रह सकता है वहां। और इसमें मुझे कहीं वो प्रोविजन नजर नहीं आया जहां पे आपने रिहैबिलिटेशन करना है टेनेंट का, इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है कि इसको रिहैबिलिटेशन करनी है, अगर उसको वहां से निकालना है, बिकॉज वी आर कंसर्न मोर और लेस विद द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पर्सन हु इज टू बी थ्रोन आउट ऑफ दैट टेनेंसी। लैंडलॉर्ड को अगर फायदा लेना है तो उसको बाहर निकालना है, लेकिन उसको वो जाएगा कहाँ, उसकी आमदन कैसे होगी, और वो उसके बच्चे जो उस पर चल रहे हैं, यहाँ पिछले 40-40 50-50 साल से, इवन 70-80 साल से टेनेंसी चल रही हैं, पूरा शहर जो है वो टेनेंसी पर है। और इस वक्त अगर टेनेंट्स के फेवर में कोई लॉ नहीं है, इट्स नॉट फ्रेंडली टू द टेनेंट्स, रादर इट इज हार्श टू द टेनेंट्स, तो उस सूरत में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है सिर्फ टेनेंट्स को भुगतना पड़ेगा। और लैंडलॉर्ड तो खुश हैं क्योंकि उनके लिए प्रोसीजर बड़ा शॉर्ट कर दिया, और बड़ी बात यह है कि देयर इज नो जुडिशियल डिटर्मिनेशन इन दिस, because they have excluded the relevant provisions of CPC, जिसके तहत ये सारा प्रोसेस गवर्न होना था, उन्होंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। Now it is at the mercy and choice of the revenue officer or whosoever is holding the authority. He will decide how to do it and why to do it. तो वो करेगा, उसमें देखना उसने कि कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करना नहीं करना है, इट इज हिज चॉइस। एफिडेविट फाइल करो, यस नो करो, बस बात खत्म हो गई, समरी ट्रायल। तो कोर्ट में इसका फुल एडजुडिकेशन होना चाहिए, और इसीलिए हम ये डिमांड रखते थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में जो भी ऑफिसर हैं, दोज आर नॉट सारे लॉ ग्रेजुएट्स नहीं हैं, और लॉ ग्रेजुएट होना भी सफिशिएंट नहीं है। वन शुड हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस। जैसे हमारे जजेस हैं, इनको पूरा एक्सपीरियंस होता है कैसे डील करना है, कैसे एंटरटेन करना है, हाउ टू टेक एविडेंस। हाँ, कहीं ना कहीं अगर पार्टीज रेजिस्ट करती हैं तो केस लंबा हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द कोर्ट टू कीप एनी केस पेंडिंग इन द कोर्ट, रादर वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द कोर्ट्स टू डिसाइड द मैटर्स इन टाइम एंड बिफोर हैंड ऑल्सो। और जैसे इस वक्त मीडिएशन का भी प्रोविजन बनाया गया है, तो मीडिएशन भी जो है ये इन सब इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकती थी। देन व्हाई दिस काइंड ऑफ लॉ विच इज नॉट इन पीपल फ्रेंडली? इट शुड हैव बीन पीपल फ्रेंडली, और लोगों को मौका होना चाहिए था, चाहे वो टेनेंट है चाहे लैंडलॉर्ड है, तो यही कोर्ट जो है, यही काम जो है वो मीडिएशन में भी हो सकता था। लेकिन पावर्स कोर्ट के डाइवेस्ट करने और रेवेन्यू ऑफिसर्स को देने, इट इज हाईली कंडेमनेबल। और मुझे लगता है ये कहीं कहीं जो है इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसमें रिकॉल करने की जरूरत है, रोल बैक करने की जरूरत है। और इसके देखिए इसकी सीरियसनेस क्या है कि जिस वक्त हमने पीछे बंद किया था, तो पूरे जम्मू प्रोविंस में जो है पूरे बार एसोसिएशंस ने अपना पेन डाउन स्ट्राइक किया था, ओनली इसलिए क्योंकि ये जो कानून है ऐसा, और वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वर्किंग ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसके साथ आप जरूर ये बात जोड़ेंगे आगे
कि जैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ कोर्ट से ली गई, बिल्कुल आपको फेट पता है कि रजिस्ट्रेशन की क्या फेट हुई और इस वक्त रजिस्ट्रेशन के साथ क्या हो रहा है। जी इसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वकील कहाँ सफरर है? वकील को तो वहां भी काम करना है, इधर भी काम करना है, लेकिन इसमें लोग सफरर है, इसमें पब्लिक सफर कर रही है। और जैसे जिस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन का वर्क हो रहा है, तो ये मुझे नहीं लगता है अप टू द मार्क है। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे ऑनरेबल जजेस के पास जो रजिस्ट्रेशन होती थी वो करते थे रजिस्ट्रेशन, और उसमें एक पार्टी को भी रिलीफ होता था कि नहीं, इसमें कानून के तहत जो है वो रजिस्ट्री हुई है। तो वहां तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सौदेबाजी होती है, आप ये करो वो करो, नुक्सा लगाओ, नहीं जी यहाँ पे परेशानी है, तो लोग भागते हुए वापस जाते हैं। तो ये लोगों की डिफिकल्टी है, और हम बोल रहे हैं, लोगों के लिए बोल रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। वकील को तो काम करना है, कहीं भी काम करेगा वो, लेकिन वी हैव टू सी दैट हाउ द एक्ट इज टू बी मेड वर्केबल, मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए। कोतवाल साहब, जिस तरह से आपने कंसर्न पहले भी शो किया, आज हमारे चैनल के माध्यम से भी आप अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर अगर रोल बैक नहीं लेती है, रिव्यू नहीं करती है, या इस पर कुछ भी काम नहीं करती है, क्या अगला कदम जो है बार एसोसिएशन का रहेगा? देखिए, पहले तो मैं कोई भी कदम लेने से पहले, गवर्नमेंट के पास इतने सारे इश्यूज हैं लॉयर्स के ऑलरेडी। जैसे मैं ये कहूंगा कि उन्होंने वादा किया था, एक हमारी स्ट्राइक हुई थी, एजिटेशन हुई थी, जिसको सस्पेंड किया गया था बाद में, ऑन द एश्योरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे रजिस्ट्रेशन वर्क जो है वो एक जगह हम करेंगे, और दैट टू इन द कोर्ट premises. It is not the facility of the lawyers only, it is for the facility of the public, because they have to go here and there, और वो ढूंढना पड़ता था। और रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटीज उन्होंने कायम की थी, वो बैठने की कोई जगह नहीं थी उनकी। अब आज भी कहीं गाड़ीगढ़ में, कहीं झानीपुर में, कहीं नरवाल में, कहीं कहीं इन्होंने जगह बैठाई हुई है, तो लोगों के लिए इनकन्वीनियंट है ये। लोगों को पता नहीं लगता है कि कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना है। और इससे होता क्या है कि यू डोंट गेट प्रॉपर रिलीफ फ्रॉम दोज अथॉरिटीज वेयर द रजिस्ट्रेशन वर्क इज टू बी डन। और इसके साथ मैं जोड़ूंगा कि जिस वक्त ये रजिस्ट्रेशन का काम चला था, ना इन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, हमारी एजुटेशन भी सस्पेंड करवाई, हाई कोर्ट को इन्होंने फंड्स प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन नहीं सकी। अदरवाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाई कोर्ट वाज रेडी टू प्रोवाइड द लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। इसके साथ में ये भी गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहूंगा कि उस वक्त 80 पोस्टों का वादा किया गया था कि जितने लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन वर्क करेंगे, उनको सब रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे। वो कहाँ नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली, वो कहाँ गई जो एश्योरेंसेस दी गई थी? और आप इस वक्त तहसीलदार को या एसडीएम को रजिस्ट्रेशन देते हैं, दोज हु आर नॉट लॉ ग्रेजुएट्स, हाउ दे विल डू इट? और मुझे नहीं लगता है कि सही तरीके से काम हो रहा है वहां पे। और आप आ जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतना बर्डन कर रहे हो, और बर्डन कर रहे हो। जो अपना काम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देखना है, उनका ज्यादा काम वही है। तो एक रेवेन्यू ट्रिब्यूनल भी बनना चाहिए, उनको उस पावर से भी डाइवेस्ट करना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी, एक जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल डिफंड पैरालाइज कर दीजिए इसको। उसमें फंड्स ये इन टाइम प्रोवाइड नहीं करते, उसमें कहीं भी अगर कोई फंड्स की जरूरत पड़ती है तो 10-10 चिट्ठियां यहाँ से लिखनी पड़ती हैं। चाहे उसमें बार एसोसिएशन की बात लगाइए, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, नो फंड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। Despite that, we have a association, we are working for the welfare of the lawyers and to the public also. तो वो भी फंड्स नहीं प्रोवाइड करते। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सारी पावर्स कोर्ट्स की जो हैं वो ली हैं। अभी रिसेंट हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैफिक कोर्ट्स का, वो भी जो है वो नरवाल वाली साइड ले रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने डेथ और बर्थ के जो सर्टिफिकेट्स का इशुएंस था, वो पहले कोर्ट में होता था, उसको उन्होंने तहसीलदारों को या किसी को दे दिया। उसके बाद एक अपील का प्रोविजन था पब्लिक प्रेमिसेस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट में, वो अपील जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुनते थे, वो अपील का प्रोविजन भी अब डीसी के पास रखा। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि व्हाई यू आर सो डेडली अगेंस्ट द लॉयर्स एंड दिस लीगल फैटर्निटी। जुडिशियल सिस्टम से क्यों इतनी घबराहट है? जुडिशियल सिस्टम तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पेंडेंसी सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से होती है। मैंने लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पेंडेंसी जो है इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जब मीडिएशन में केसेस भेजे गए तो मीडिएशन में गवर्नमेंट के लोग नहीं आए। पिटिशनर तो इंटरेस्टेड थे कि इसको कंक्लूड करो,
तो हाई कोर्ट मेड एन एफर्ट इन परसुएंस टू डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू कंक्लूड द केसेस बाय वे ऑफ मीडिएशन, लेकिन मीडिएशन जो है वो गवर्नमेंट के लोग नहीं आते तो मीडिएशन कंक्लूड नहीं हो सकती. People are suffering on that account also. Or we are facilitating for disposal of the cases wherever there is possible by way of mediation, by way of lok adalats and all those steps which are required to be taken. तो कहीं ना कहीं जो डिले है जो है वो कोर्ट की तरफ से नहीं है. गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की आवश्यकता है. और गवर्नमेंट जिस तरह से पावर्स की बात करें या फिर रोल की बात करें, कहीं ना कहीं जो है ना इंसाफी या फिर जो दूसरा रवैया है वो वकीलों के, हम कह सकते हैं कि उन पर जो है आजमा रही है. कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट को जरूर जो है जो यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, जो जिस तरह से काम करने की आवश्यकता है, जरूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इसके साथ में एक और आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने सारे बार एसोसिएशन को दोबारा कांटेक्ट किया है जी. और शॉर्टली वी विल बी होल्डिंग ए मीटिंग ऑफ ऑल बार एसोसिएशंस अक्रॉस जम्मू प्रोविंस, ठीक है, regarding this issue. Okay. So shortly we will have a meeting and we'll discuss in that issue what further steps are required to be taken. तो मैं चाहता हूं कि सबके कॉन्फिडेंस से ये स्टेप जो है फर्दर लिया जाए, बिकॉज इट परटेन्स टू जुडिशियल सिस्टम, जुडिशरी, लीगल फैटर्निटी. तो हम चाहते हैं कि कहीं भी हमारी तरफ से कोई ऐसी कोताही नहीं होनी चाहिए कि हम जो है अकेले लेके निकले हुए हैं. ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चलेंगे और जो सबका कंसेंसस हो वो उसको लेके चलेंगे. और इसके साथ साथ ये भी होगा, अगर कहीं जरूरत पड़ी जो सबका कंसेंसस बनेगा हम वही स्टेप जो है फर्दर आगे लेंगे आफ्टर मीटिंग ऑल द बार एसोसिएशंस. बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सर, आपने हमें समय दिया. और जिस तरह से निर्मल सर ने स्पष्ट कर दिया कि गवर्नमेंट को जो है विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. जिस तरह से जुडिशरी का रोल है वो अपना रोल जो है बखूबी निभा रहा है. कहीं ना कहीं जो है उनकी पावर्स को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, उनके रोल को डाइवर्ट किया जा रहा है. और सरकार को जो है जरूर मंथन करना चाहिए. और अगर हम टेनेंसी एक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है ये भी पीपल फ्रेंडली नहीं है. इस पर भी जो है सरकार को मंथन करना चाहिए और हो सके तो इसको रोल बैक करना चाहिए. हालांकि बार एसोसिएशन जो है पहले भी नाराजगी व्यक्त कर चुका है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और आने वाले दिनों में भी जो है और कदम उठाए जा सकते हैं. फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज.